हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं और आज जो हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना चालू करती है। ठीक, हमने बात की कि कैसे हमारे पूरी कमेटी का निर्माण होता है और वो कमेटियां में अलग अलग 6 मेंबर उसके अंदर होते हैं। हर कमेटी का अपना अपना काम होता है। दोस्तों, हमने इससे बात की थी कि जो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था तो उसमें झंडा समिति की बात की थी। यहां बात कर लेते हैं फ्लैग यानी कि झंडा समिति। अभी झंडा समिति क्या है दोस्तों? ये झंडा समिति का अध्यक्ष मैंने बताया था आपको राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। आपको मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि झंडा समिति एक बार इससे पहले भी बन चुकी थी। वो थी 2 अप्रैल 1931 को, ठीक है, और जो दूसरी थी वो 23 जून 1947 को। 1947 को इस प्रकार से 2 कमेटियां यहां पर अलग अलग झंडा समिति की बनी थी। तो पहली जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। यहां मैं झंडा समिति 2 लिखता हूं इस प्रकार से, एक ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यहां पर अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये यहां पर दोनों पैरेलल में लेकर चल रहा हूं जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। इसमें और कौन कौन से मेंबर थे? 6 सदस्य और थे इसके अंदर। जैसे कि 6 सदस्य में पहला सदस्य कौन था इसमें? मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूसरे तारा सिंह। ठीक है, तीसरे जवाहरलाल नेहरू। चौथे डीबी केलकर। आपके 5वें हरिदकर और 6ठे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये ऐसे 6 लोग यहां पर टोटल मेंबर थे जब 2 अप्रैल 1931 को एक झंडा समिति उस समय बनी थी। इस बार जब बनी तब कौन कौन था? पहले अबुल कलाम आजाद, दूसरे सरोजिनी नायडू। ठीक है, अबुल कलाम आजाद देखिए यहां भी थे, यहां भी रहे हैं। फिर सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, चौथे के.एम. मुंशी, और 5वें बी.आर. अंबेडकर। ये दोस्तों मैंने इसलिए आपको बताई है कि ये सब प्रोमिनेंट प्रश्न यहां से इन सब एरिया से बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। ठीक है, फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो देखिए यहां से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई पहली चीज तो पहली झंडा समिति कब बनी? 2 अप्रैल 1931 को। उसके अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इसमें से कोई ना भी पूछे तो कम से कम वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आपको याद रखना चाहिए। दूसरी जो अहम कमेटी बनी थी 23 जून 1947 को, जिसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने।
और इनके मेंबर खासकर ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि एक बार बी आर अम्बेडकर को पूछा गया है कि क्या बी आर अम्बेडकर झंडा समिति के सदस्यों में थे या नहीं थे। तो आप देखिए यहाँ कौन कौन था, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर। इस प्रकार से क्या हो गया, झंडा समिति यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन थे यहाँ पर, है ना। ठीक, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बी आर अम्बेडकर थे और झंडा समिति के भी सदस्य थे। यहाँ पर ये अध्यक्ष थे, यहाँ पर सदस्य थे। ठीक, के एम मुंशी यहाँ पर भी थे और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी यहाँ भी सदस्य थे। तो दो लोग कॉमन हो गए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। ये सिंपल बात आपको मैंने यहाँ बता दी। अब हम बात करते हैं जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था, जो वर्किंग थी, जो उनकी फंक्शनैलिटी थी, वो कितने दिन तक चली। तो पूरे 2 साल 11 मंथ 18 डेज लगे, संविधान निर्माण में लगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये जो पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, इसके पूरे के पूरे दौरान में टोटल 12 अधिवेशन हुए। 12 बार एक अधिवेशन बुलाया गया इसमें। और ये जो अधिवेशन हुआ, जिसमें से 11 अधिवेशन जिस पे डिस्कशन हुआ और एक अधिवेशन जिस पे हुआ साइन किए गए, ठीक है, सिग्नेचर हुए। इस प्रकार से टोटल 12। याद रखिएगा इसको जरूर से जरूर। ठीक, जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला फर्स्ट अधिवेशन, वो कब हुआ, वो हमारा 26 नवंबर, मतलब जो यहाँ पर जो ये जो 11 अधिवेशन जो खत्म हुआ, 11वां था 26 नवंबर 1949 को। ग्यारहवां अधिवेशन जो हुआ था 11th वाला, 11th 26 नवंबर 1949 को हुआ। और जो 12वां वाला हुआ था, ये वाला 12th, वो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आखिरी हमारी सीटिंग हुई थी, आखिरी लास्ट सीटिंग 24 जनवरी 1950। उस दिन सिग्नेचर किए गए। अब पूरे के पूरे ड्यूरेशन में संविधान का वाचन यानी कि जो रीडिंग हुई इसकी, वो 3 बार हुई। पहला वाचन जो संविधान का हुआ है, रीडिंग जो हुई है, वो कब हुई है, 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 के बीच में। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। ठीक है, ये 5 से 6 दिन चला। दूसरा 15 नवंबर 48 से यानी कि 15 नवंबर, इसी के 9 नवंबर के बाद 15 नवंबर जो आई 48 से लेकर के वो चला है 17 अक्टूबर 1949 तक। लगभग 1 साल चला इसमें। उसके बाद 14 नवंबर 1949 से लेकर के आपका 26 नवंबर 1949,
यही 26 नवंबर 1949 11वीं बैठक थी, 11वीं बैठक थी जिस दिन ये इसके ऊपर रीडिंग डिस्कशन हुआ। तो इस प्रकार 3 बार वाचन इसका किया गया। इस दिन क्या हुआ, प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जो रिजोल्यूशन था उसको पारित कर दिया गया और इसको एडॉप्ट भी कर लिया गया एंड एडॉप्टेड। दोनों चीजें 26 नवंबर 1949 को हो गई। ठीक है, ये हो गया संविधान का वाचन। इस दिन 24 जनवरी को इसको 284 सदस्यों के द्वारा साइन किया गया, साइन। और इन 284 में से उस समय 8 महिलाएं थी। ठीक है, 8 महिलाएं। टोटल संख्या 8 थी महिलाओं की, जिसमें से हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख हैं। जैसे हंसा मेहता, दुर्गाबाई, ऐसे 8 महिलाएं हैं चूंकि इसमें, तो ऐसी महत्वपूर्ण उसमें महिलाएं रही हैं। ठीक, इस पूरे ड्यूरेशन में 114 बार बहस हुई, 114 टाइम्स बहस हुई। और बहस के बाद इसमें 395 आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद कहते हैं, और दूसरा 22 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। और इसके साथ में क्या हुआ, इसमें 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल रखे गए। जो मूल संविधान है हमारा, मूल संविधान, उसमें 395 आर्टिकल, अनुच्छेद, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट हैं। आज की डेट में देखें तो ये शेड्यूल बढ़ करके अब 12 हो चुका है, और आर्टिकल की जो संख्या है 395 कई बार संशोधनों के बाद ये 450 के पार कर चुका है। लेकिन मूल संविधान की जब बात की जाती है तो इतनी। और पार्टों की बात की जाए तो वैसे 22 पार्ट हैं, उसी में क्या किया गया, सब सेक्शन करके उसको 24 से 25 तक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक संविधान निर्माण की व्यवस्था। अब यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे कि हमारे है कि 26 नवंबर को इसको संविधान को क्या किया गया, एडॉप्ट कर दिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया और इसको एडॉप्ट कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को मैंने बताया प्रस्ताव पारित और एडॉप्टेड। ठीक, 26 नवंबर 1949 को, जिसको कहते हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, जिसको कहते हैं अंगीकृत, आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित। तीन चीजें की गई। एक तो पहले चीज अंगीकृत किया गया, दूसरा अधिनियमित किया गया और तीसरा आत्मार्पित किया गया। जिस दिन किया गया उस दिन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी थी। माघ शीर्ष की शुक्ल सप्तमी,
महीने की शुक्ल की सप्तमी थी और 2006 विक्रमी संवत था। संवत क्या था? 2006 विक्रमी। ठीक है, इस प्रकार का वो दिन जिस दिन इसको इनेक्ट एंड अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसी दिन इसको क्या किया गया? शब्द में लिखते हैं अपनाना, अपनाया गया। पहला शब्द अपनाया गया। ठीक है, दूसरा शब्द जिसको हम कहते हैं उसके पूर्ण होना। अपनाना, उसके पूर्ण होना, या पहले पारित होना। या कहते इसको जिसको कहते हैं हम लोगों ने अपने को एक्सेप्ट कर लिया, यानी अंतिम रूप देने की तारीख। ये कोई भी इसमें टर्म आ जाएगा प्रश्न में कि किस दिन अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। किस दिन इसको पूर्ण हुआ? 26 नवंबर 1949 को। किस दिन पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और किस दिन अंतिम रूप दिया गया? 26 नवंबर 1949। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और कब आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन नागरिकता, इसी दिन क्या हुआ? नागरिकता पहला जो नागरिकता है, इसके साथ साथ में दूसरा अंतःकालीन संसद, जो उस समय ड्यूरेशन का जो संसद की विम्बना था उसको चलाने की व्यवस्था, और अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, इनको लागू किया गया। इसी 26 नवंबर 1949 से, इसी दिन से। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद से शेष उपबंध लागू हुए। शेष उपबंध जो वहां बच गए थे वो पूरा का पूरा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस दिन पूर्ण रूप से लागू होना, दो शब्द याद रखिएगा, पूर्ण रूप से लागू होना या पूर्ण रूप से क्रियान्वित होना। ठीक है, दो शब्द याद रखिएगा, कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? जब पूर्ण रूप से शब्द आ जाए तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। ठीक है, और पूर्ण रूप से क्रियान्वित पूरी तरह फुली एग्जीक्यूशन में आ गया, वो भी 26 जनवरी 1950 की डेट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रगान अपनाया गया और 26 जनवरी को क्या किया गया? इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय चिन्ह
राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय चिन्ह अपनाए गए। ठीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं जैसे कि अशोक स्तंभ, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान 24 जनवरी को ही अपना लिया गया था और राष्ट्रगीत 26 जनवरी को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 से इसको अपनाया गया। अब ये 26 जनवरी की जो डेट है, 26 जनवरी की जो डेट है, इसे ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1930 में इस डेट को चुन लिया गया था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही 26 जनवरी को चुन लिया गया था। इस दिन क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की बात की थी। क्या की थी? पूर्ण स्वराज, ठीक, पूर्ण स्वराज की घोषणा यहां की थी। ये हमारा पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट हुआ। ठीक, पूरे के पूरे संविधान सभा में अगर पूरी बात की जाए, पूरे के पूरे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ वेमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी? 15। ठीक है, 15 थी। और जब साइन किया गया है 24 जनवरी 1950 को, तब कितनी महिलाएं थी? 8। साइन के दिन 24 जनवरी 1950 को कितनी थी? 8 थी। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था उस समय टोटल महिलाएं 15 थी। ठीक है, यहां तक कोई अगर इश्यू हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट इसमें आप जान लीजिए, 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्थगित नहीं की, समाप्त कर दिया गया। ठीक, जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ। यानी कि जो पाकिस्तान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो 26 जुलाई 1947 को इनके लिए अलग से एक सभा की व्यवस्था गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ी हुई चीजें थी, संविधान निर्माण से संबंधित चीजें थी, वो हमने पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक, अगर कोई चीज रिमेनिंग हो जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जब हम अन्य वीडियोस में कभी जब है क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करूँगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ साथ में
बेल आइकन को भी आप पुश करना ना भूलें, जिससे कि हमारे किसी भी वीडियो को अपलोड करते समय आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए इसी बात पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।